अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फाइनल राउंड शुरू है। यह फाइनल राउंड पाकिस्तान के अंदर खौफनाक तसादुम भी ला सकते हैं और यह फाइनल राउंड पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हुक्मरानों के तख्ते भी उलट सकते हैं। सूरत हाल बड़ी टफ है और सूरत हाल बड़ी कशीदा भी है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा बहुत जल्द होने वाला है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के अब महज चंद दिन रह गए हैं, गिने चुने चंद दिन रह गए हैं। किसी भी वक्त ये हुकूमत गिर सकती है। इस हुकूमत के नीचे जो तख्ते लगे हुए हैं, जो फट्टे लगे हुए हैं, जैसे ही वो तख्ते और फट्टे किसी ने खींचे तो यह हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाएगी। नाज़रीन किराम, सूरत हाल बड़ी कशीदा है। उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत में शामिल होने वाले जितने इत्तेहादी थे उनकी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है, एक रिपोर्ट गर्दिश कर रही है कि कराची के अंदर इमरान खान की हालिया फतह के बाद कराची में जो कराची की सबसे बड़ी पार्टी समझी जाती थी, एक तरह से पीपल्स पार्टी के बाद बड़ी पार्टी थी MQM, उसके दरमियान इख्तिलाफात हो गए हैं। जो सोशल मीडिया पर पोस्ट गर्दिश कर रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि MQM का जो मुत्तफिका उम्मीदवार था, MQM और पीपल्स पार्टी ANP, JUI और नून लीग, इन सब की हिमायत से जो उम्मीदवार खड़ा हुआ था MQM का, तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुईद अनवर, वो बदतरीन शिकस्त खा गया है। और इस शिकस्त के बाद जो MQM का मरकजी दफ्तर है उसमें लड़ाई हुई है और इस लड़ाई के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद था और इसके अलावा वसीम अख्तर मौजूद था और इसके अलावा ख्वाजा इजहार का नाम बताया जा रहा है कि इनके दरमियान तू मैं हुई है और एक दूसरे को बुरा भला कहा गया है और MQM ने कहा है कि फलां के फैसले की वजह से ये नुकसान हुआ है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां हुई हैं। और इसके बाद जो रिपोर्ट आ रही हैं कि मुमकिन तौर पर MQM वो मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो सकती है। सबसे आखिर में MQM ने ही इत्तिहाद का ऐलान किया था और सबसे पहले ही MQM हुकूमत को छोड़ सकती है। इसके इम्कानात बढ़ने लगे हैं। फिर नाज़रीन किराम, अगर MQM ये हुकूमत छोड़ देती है तो तकरीबन 4 वोट हुकूमत के कम हो जाएंगे और ये जो हुकूमत के वोट कम होंगे, जाहिर सी बात है उनके पास अक्सरियत नहीं होगी, तो फिर सदर पाकिस्तान इन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं जो वो नहीं ले सकेंगे। यूं इनकी हुकूमत गिर सकती है, तबाह हो सकती है। इसके अलावा लंदन के अंदर भी खिचड़ी पक रही है। लंदन के अंदर मियां नवाज शरीफ वापसी चाहते हैं पाकिस्तान। एक तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, उनको वहां पर एक्सटेंशन नहीं मिल रही है, और दूसरा अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। मुमकिन तौर पर अदालतें नवाज शरीफ को गिरफ्तार करवा सकती हैं और फिर इमरान खान ने भी धमकी दे रखी है कि नवाज शरीफ तुम वापस आओ, मैं खुद तुम्हारा इस्तिकबाल करूंगा। तो नवाज शरीफ अंदरून खाना बड़े बुज़दिल वाक़े हुए हैं, इस वजह से वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और फिर खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ाया गया, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, एक इजलास चल रहा था। उस इजलास में मियां साहब के उठ जाने का चर्चा हुआ। कहा जाता है कि वो मियां साहब नवाज शरीफ थे, कि वो भी इस इजलास के अंदर शरीक थे। जब कहा गया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं तो मियां साहब ने वो इजलास जो वीडियो लिंक के जरिए से था वो ख़त्म कर दिया। और अब कुछ सहाफ़ी रिपोर्टें दे रहे हैं कि मुमकिन तौर पर जिनकी बातों से मियां साहब नाराज़ हुए उनको मनाने के लिए वो लोग लंदन जा रहे हैं और मियां साहब को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लंदन के अंदर भी लड़ाई है, कराची के अंदर भी लड़ाई है और शहबाज शरीफ की हुकूमत का सिर्फ MQM इत्तिहादी नाराज़ नहीं है बल्कि बाब पार्टी और दीगर पार्टियां भी बड़ी नाला हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो इस पूरी PDM के चूं चूं के मुरब्बे के सरगने हैं, उनको भी अपने कारकुनों की जानिब से बुरा भला कहा जा रहा है। तो इसलिए यह हुकूमत किसी भी वक्त धड़म से गिर सकती है। ये अपने अंदरूनी साजिशों और अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से इसका खात्मा हो सकता है। अब नाज़रीन किराम, बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। खबर यह है कि इमरान खान पर मज़ीद FIRs दर्ज कर दी गई हैं। इमरान खान समेत उनकी जमात के तकरीबन 18 लोगों पर एक FIR कटी है इस्लामाबाद में, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने दफ़ा 144 के बावजूद रैली निकाली, लिहाजा गैर कानूनी अमल किए इन्हें गिरफ्तार किया जाए।
और कुछ मजीद FIRs भी दर्ज हो रही हैं। और राना सनाउल्लाह का बयान आ चुका है कि जैसे ही इमरान खान की ज़मानत ख़त्म होगी, 3 दिन की वो ज़मानत पर हैं, जैसे ही उनकी ज़मानत ख़त्म होगी हम उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। मतलब है ये हुकूमत अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का मलबा वो इमरान खान की गिरफ़्तारी और लड़ाई की तरफ लेके जाना चाहती है। यानी ये हुकूमत पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए और इमरान खान पर जो मुकदमात हैं तौहीन अदालत का, दहशतगर्दी का और इसके अलावा जो ममनुआ फंडिंग है, तोशा खाना है, इन 4 मुकदमात में इमरान खान को नाअहल करने का प्लान भी है। अगर नाज़रीन किराम इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर हालात तसादुम की तरफ जाएंगे और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर खून रेजी और खाना जंगी और फसादात शुरू हो सकते हैं। और इमरान खान की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है। हाँ, कोई हीले बहाने से कहीं पर दाव लगाकर ये अगर पकड़ लें तो और बात है, वरना इमरान खान इनके हाथ आने वाला नहीं है। और दूसरा, ये जो नाअहली की बात है, एक प्लान ये गर्दिश कर रहा है कि इमरान खान को नाअहल करके फौरी इलेक्शन करवा दिए जाएं। पहली बात यह है कि फौरी इलेक्शन मुमकिन नहीं है, 90 दिन का वैसे ही वक्त होता है और इमरान खान की जो नाअहली है इस पर अपील जा सकती है और इस पर स्टे हो सकता है या केस चल सकता है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो इमरान खान को नाअहल करके बाहर करके ये लोग चाहते हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, ये भी इनकी भूल है। इमरान खान चाहे इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, लोग इमरान खान की जमात को वोट देंगे। इसलिए किसी के दिल में अगर ये ख्याल है कि इमरान खान को बाहर करके वो इलेक्शन जीत जाएंगे और दोबारा हुकूमत बना लेंगे, ये उनकी खाम ख्याली है। इसलिए इनके पास एक ही ऑप्शन है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए, ताहयात नाअहल कर दिया जाए, इनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए। ये एक बड़ी साजिश है जो हो रही है और इसी पर गौर जारी है। लेकिन बहरहाल इमरान खान के पास भी बड़े ऑप्शन हैं, बड़े पत्ते हैं, उन्होंने तैयार कर रखे हैं। एक और बड़ी खबर नाज़रीन किराम कि आज हामिद मीर की इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात हुई है। इंटरव्यू वगैरह रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन मुलाकात हुई है। हामिद मीर इमरान खान के बड़े नाक़िद समझे जाते हैं और PTI की जानिब से भी हामिद मीर को शदीद किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन आज हामिद मीर की जो मुलाकात हुई है, इससे कुछ PTI के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़े ग्रेस का मुजाहरा किया है और एक तरह से अपने सख्त से सख्त नाक़िद और मुखालिफ को भी माफ़ करके उन्हें एक तरह से कबूल किया है। ये बड़ेपन का मुजाहरा है। लेकिन बहरहाल कुछ PTI के लोग इस पर सख्त नाराज़ हैं कि मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इमरान खान को हर तरह के लोगों से मिलना चाहिए और एक तरह से अपने पैगाम को आम करना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, कतर के अंदर शहबाज शरीफ की आज बड़ी रुसवाई हुई है। शहबाज शरीफ कतर के दौरे पर गए हैं। बुनियादी तौर पर वो $2 अरब की भीख मांगने गए हैं। वो कहते हैं कि उनकी एक तकरीर है बड़ी मशहूर कि मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, आप समझेंगे मैं भीख मांगने आया हूँ, लेकिन मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कौम को बड़ी मुश्किल है, आप कुछ हमें दे देंगे, हम आपके पैसे उतार कर दे देंगे। वो बड़ी एक इनकी वो तकरीर है, वो बड़ी मशहूर है। तो कतर के अंदर आज तो एयरपोर्ट पर उनकी रुसवाई हुई कि उन्हें लेने के लिए कोई कतर का बड़ा ऑफिशियल नहीं आया और वहाँ का जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट था, जो बसों का या जो आम वज़ीर था, वो उनको लेने के लिए आया। जबकि इमरान खान जब कतर गए थे तो उनको वहाँ के सदर ने उनका इस्तकबाल किया था और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके उनको लेकर गए थे। तो इस तरह से कतर के अंदर उनकी एक रुसवाई है। और दूसरी बात यह है कि भिखारियों की आमतौर पर कोई इज़्ज़त नहीं करता है और कतर के लोगों को भी पता है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की आवाम का लीडर नहीं है, ये तो साजिशों से, महल्लाती साजिशों से वजूद में आने वाला शख्स है। और दूसरा, कतर के साथ ये सौदेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अहम असासों की डील करने की बातें हो रही हैं। और इसी तरह से मुमकिन तौर पर अगर नवाज शरीफ को लंदन से डिपोर्ट किया जाता है तो वो मुमकिन तौर पर कतर के अंदर पनाह ले सकते हैं और फिर कतर के अंदर जो शहबाज शरीफ की अपनी अहलिया और बाकी लोग हैं वो भी काफ़ी अरसे से रहते रहे हैं। तो इसलिए कतर शरीफ ख़ानदान को बड़ा सूट करता है, इसलिए वो वहाँ जाते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, एक खबर ये चल रही है कि कतर ने पाकिस्तान से FIFA वर्ल्ड कप के लिए फ़ौज मांगी है और इस सिलसिले में बातचीत तय हो गई है। तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल कतर को इस सिलसिले में पाकिस्तान को मुआवजा ज़रूर देना चाहिए। अब आखिर में आपके सामने इमरान खान ने एक नौजवानों की टाइगर फ़ौज बनाने का ऐलान किया है जिसका नाम रखा है इमरान टाइगर। और इमरान खान ने पैगाम भी जारी किया है कि तमाम के तमाम पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान इसमें शामिल हों ताकि ये फ़ौज जो इमरान टाइगर फ़ौज है ये पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाए और ये इलेक्शन में भी हमारी मदद करे। इस हवाले से इमरान खान का क्या पैगाम है आप ये सुन लें
और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज अपने नौजवानों को दावत दे रहा हूँ कि आप इमरान टाइगर्स में शामिल हो।